नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाला सैफ उर्फ रिजवानुल अंसारी अब कान पकड़कर माफी मांग रहा है। जी हां, सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट के लिए कान पकड़कर माफी मांगी है और बोला कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। सैफ ने इंस्टाग्राम पर लोगों के गुस्से को देखकर एक कमेंट भी किया है जिसमें लिखा है कि हमने जो कमेंट किया था हम बहुत शर्मिंदा हैं और हम माफी मांगते हैं। कान पकड़कर अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। दिल से माफी मांगता हूं, माफ कर दीजिए सभी, प्लीज माफ कर दीजिए। देखिए, मुंबई के बैंगनबाड़ी में एक रहने वाला सैफ का ये कमेंट सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। गोरखपुर जिले के पिपराहिच कस्बे के ये वार्ड नंबर 12 में उसका पुराना घर है। धमकी देने के बाद ये सक्रिय हुए जिले की पुलिस ने पिपराइच से रहने वाले सैफ के मामा से मंगलवार को पूछताछ की। मामा ने मुंबई स्थित सैफ का ठिकाना और मोबाइल नंबर समेत अहम जानकारियां साझा की। इसके बाद गोरखपुर से मुंबई पुलिस को आरोपी सैफ की लोकेशन और मोबाइल नंबर भेज दिया गया। अब जिसके आधार पर सैफ पर मुंबई में ही कार्रवाई शुरू कर दी गई। देखिए, मंत्री ओपी राजभर के डायमंड अपार्टमेंट पुराना किला सदर स्टेट फ्लैट में लाखों की चोरी हो गई है। जी हां, 2 सितंबर की यह घटना है जहां पर रिपोर्ट हुसैनगंज कोतवाली में मंगलवार को दर्ज की गई है। यह भी तब हुआ जब मंत्री के बेटे अरविंद राजभर के चालक को चोरी के माल में अब ऐसे में अंबेडकर नगर से पकड़ लिया गया था। इस पूरे मामले में लखनऊ और अंबेडकर नगर की पुलिस कुछ भी बोलने से कतरा रही है। मूल रूप से बलिया निवासी संजय राजभर की ओर से ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। संजय का कहना है कि वो 10 सालों से अरविंद राजभर के यहाँ पर चालक की नौकरी कर रहा है। उन्होंने मेदांता अस्पताल में मुंह के कैंसर का ऑपरेशन कराया था। अब छुट्टी के बाद वो अपनी पत्नी संग मंत्री के फ्लैट पर वापस आए थे और इलाज करवा रहे थे। संजय के मुताबिक 2 सितंबर को सुबह 9 बजे मंत्री का ये काम करने वाला एक अन्य चालक अंबेडकर नगर में जगदीशपुर के ग्राम मोहिद्दीनपुर में ये रामजीत राजभर डायमंड अपार्टमेंट आया था। आरोप है कि रामजीत ने पूछा था कि वो फ्लैट में कब तक रुकेगा। संजय ने बताया था कि वो इलाज के लिए जा रहे हैं और शाम तक आ जाएंगे। रात में 9:56 पर रामजीत के फोन पर फ्लैट की चाबी के बारे में पूछा गया था तो संजय का कहना था कि जब वो फ्लैट पर लौटने से पूरी तरीके से वहां पर पहुंचने की तैयारी कर रहा था और ऐसे में जब वो पहुंच भी गया तो पूरी तरीके से सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा वाला था। अब मौसम में अलग तरीके का बदलाव देखने को मिला है। बुधवार की सुबह कई इलाकों में धुंध छाई रही और इससे पहले मंगलवार को भी यही हाल रहा। वहीं हवा में थोड़ी नमी की वजह से दिन में धूप असरदार नहीं रही। शहर की तुलना से ग्रामीण इलाकों में सुबह धुंध अधिक रहती है। रास्ते में साफ पूरी तरीके से रास्ता सफाई की तरह नहीं दिखता है। ऐसे में दोपहर 12 बजे के बाद धुंध छटी। मौसम वैज्ञानिक इसे स्थानीय स्तर पर प्रदूषण के साथ ही वातावरण में नमी की वजह बता रहे हैं। सुबह शहरी सीमा से सटे लोहता, रोहिनिया और सारनाथ, कछुआ और चोलापुर में धुंध अधिक रही। अब खेतों में भी अन्य दिनों की तुलना से नमी भी ज्यादा रही। ग्रामीणों के अनुसार इस तरह का धुंध इस समय पहली बार देखने को मिली है। बीएचयू के मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव ने कहा है कि 3 से 4 दिन में ऐसे ही मौसम बने रहने का अनुमान है और अगले हफ्ते यानी कि अगले सप्ताह से ठंड बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। मंगलवार को अधिकतम तापमान औसत में 1.0 डिग्री सेल्सियस से कम होकर 30.6 पहुंच चुका है। न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में छठ पर्व को लेकर जिस तरीके से तैयारियां देखने को मिल रही हैं, जगह जगह पर व्यवस्थाओं के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, उस बीच अब मौसम भी इसका दर करवट बदलता नजर आ रहा है। यानी मानो कि छठ पर्व की तैयारियों में अब मौसम भी हाथ बटाने पहुंच चुका हो। अब ऐसे में काशी में छठ पर मौसम के फिर बदलते हुए मिजाज देखने को मिलेंगे। लोगों को इस दौरान काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। शहर के मुकाबले अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो ग्रामीण इलाकों में धुंध छाई रहेगी। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय पर इस तरीके की धुंध
बहुत खतरनाक है और ये पहली बार ही देखने को मिल रहा है जब ऐसे ग्रामीण इलाकों में इस तरीके की धुंध है। ऐसे में विजिबिलिटी पूरी तरीके से जीरो देखने को मिली है। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगले सप्ताह तक ये ठंड और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि इससे पहले कई इलाकों में बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। तो ऐसे में छठ पर्व को लेकर जिस तरीके से सभी जगहों पर तैयारी तेज है, अब उसी प्रकार से मौसम भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है, यानी कि ठंड पड़ने वाली है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।